कहानी की शुरुआत एक हैंडसम स्टूडेंट किम से होती है, जिसे देखकर लगता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट और सीधा लड़का है, लेकिन असल में वो जिंदगी में काफी सख्त है। तो प्लीज उसके लुक्स पर मत जाना। हमें पता चलता है कि वो एक नए सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफर हो रहा है, जहां उसका पिता प्रिंसिपल से बात करते हुए बताता है कि किम एक टॉप स्टूडेंट है, हमेशा फर्स्ट आता है और स्पोर्ट्स में भी टैलेंटेड है। प्रिंसिपल ये सुनकर खुश हो जाता है और उसे वार्म वेलकम देता है, खासकर जब उसे पता चलता है कि किम ने ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है। फिर वो उसे समझाता है कि ये स्कूल बाकी स्कूल से अलग है, इसलिए उसे फोकस्ड रहना होगा। लेकिन किम थोड़ा खोया खोया रहता है और बस हाँ कह देता है। इसके बाद प्रिंसिपल उसे क्लास में ले जाता है और इंट्रोडक्शन देने को कहता है, जहाँ स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हैं उसके बारे में जानने के लिए। लेकिन किम सिर्फ अपना नाम बताकर चुप हो जाता है। क्लास के बच्चे उसे थोड़ा एटीट्यूड वाला समझकर मजाक उड़ाते हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाकर अपनी सीट पर बैठता है, ईयरफोन लगाता है और किसी से बात तक नहीं करता, जिससे सब उसकी पर्सनैलिटी से कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रिंसिपल फिर क्लास को वार्न करता है कि वो बहुत ब्रिलियंट है और कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन एक स्टूडेंट होंग उसे घूरता रहता है। स्पष्ट है कि वो बुली है और शायद किम को अपना अगला टारगेट बनाने वाला है। स्कूल के बाद किम एक ट्यूशन सेंटर जाता है, जहाँ वो पूरी क्लास के दौरान बिना पलक झपकाए फोकस करता है और जैसे ही क्लास खत्म होती है उसे उसके पिता का मैसेज आता है, जिससे पता चलता है कि वो उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखता है और उसे तुरंत घर लौटकर पढ़ाई जारी रखने को कहता है। किम हाँ बोलकर घर लौटता है, जहाँ उसकी माँ सोफे पर सो रही होती है और उसके आने पर उठकर उससे नए स्कूल के बारे में पूछती है। वो ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि सब नॉर्मल है। उसकी माँ केयर करते हुए पूछती है कि उसे कुछ चाहिए, तो वो उससे उसके एंटी डिप्रेसेंट की गोली मांग लेता है, जिससे वो शॉक हो जाती है और पूछती है क्यों, जिससे साफ होता है कि उसे अपने बेटे की असल हालत का अंदाजा ही नहीं है। किम थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन उसे टेंशन नहीं देना चाहता, इसलिए मजाक में बात टाल देता है और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। तभी उसका पिता, जो डॉक्टर है, घर आता है और उसे पढ़ते हुए चेक करता है। एक छोटी सी गलती पर वो गुस्सा हो जाता है और उसे फोकस करने के लिए सिर पर मारने लगता है। यहाँ से साफ हो जाता है कि वो उस पर जबरदस्त प्रेशर डालता है ताकि वो हमेशा फर्स्ट आए, और किम मजबूरी में सब सहता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, जैसे किसी कैद में जी रहा हो। यहाँ तक कि जब वो सोने जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो खुद को दबा रहा है, बस इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए। अगले दिन वो फिर स्कूल जाता है, ईयरफोन लगाए हुए, और क्लास में पहुंचकर देखता है कि होंग यानी वो बुली एक कमजोर स्टूडेंट को पीट रहा है और उसे रोज की तरह नाश्ता लाने को मजबूर कर रहा है। लेकिन किम इस बार भी इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि खुद उसकी जिंदगी पहले से ही काफी भारी है। फिर वो कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म देखता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो म्यूजिक पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने उसे जबरदस्ती मेडिकल लिखने पर मजबूर किया है ताकि वो भी डॉक्टर बने। तभी अचानक होंग उससे टकरा जाता है और उसका म्यूजिक प्लेयर गिर जाता है। किम तुरंत उसे उठाकर चेक करता है। ये उसके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये उसके हाल ही में गुजरे भाई की यादगार है। वो गुस्से से बुली की तरफ देखता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे उसका पिता उसके साथ व्यवहार करता है, और जब होंग को उसी कमजोर स्टूडेंट को फिर से मारते देखता है तो उसका गुस्सा और भड़क उठता है। इस बार वो जोर से चिल्लाकर होंग को रोकने के लिए कहता है, जिससे पूरी क्लास शॉक में आ जाती है और सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो उससे लड़ाई करने ही वाला होता है कि एक पढ़ाकू स्टूडेंट गैंग वहां आकर खड़ा हो जाता है और सब कुछ देखने लगता है। लेकिन तभी बुली अचानक किम के पेट पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। गैंग निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था किम खुद का बचाव करेगा, लेकिन जब उसे सब बोरिंग लगने लगता है तो वो अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो जाता है। होंग उसे वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा, और किम चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। स्कूल के बाद होंग एक गुंडे जैसे लड़के जून से मिलता है और उसे बताता है कि उसे एक नया शिकार मिल गया है। फिर वो किम का इंतजार करता है और जैसे ही किम बाहर आता है वो उससे बात करता है। किम माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बुली सीधे उसका वॉलेट मांग लेता है। वो देखकर शॉक हो जाता है कि उसमें काफी पैसे हैं और समझ जाता है कि किम किसी अमीर परिवार से है, तो वो सारे पैसे कंपनसेशन के नाम पर रख लेता है और उससे अपना नंबर सेव करवाता है। साथ ही धमकी देता है कि अगर उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो उसे पछताना पड़ेगा। किम मजबूरी में ये बेइज्जती सह लेता है, क्योंकि वो किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहता। घर पहुंचकर वो फिर से अपने पिता के सामने पढ़ाई करता है और हमेशा की तरह उसका पिता उस पर प्रेशर डालता रहता है कि वो हर सवाल सही करे और टॉप करे। रात को सोते वक्त उसे फिर वही डरावना सपना आता है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसे होंग का मैसेज आता है कि वो उसके लिए नाश्ता और सिगरेट लेकर आए, लेकिन किम ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसका पिता उसे खुद कार से स्कूल छोड़ता है। क्लास में पहुंचकर वो अपनी सीट पर बैठता है और हमेशा की तरह म्यूजिक सुनने लगता है, लेकिन तभी होंग गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वो उसका सामान लाना भूल गया था। उसके ईयरफोन्स और म्यूजिक प्लेयर छीन लेता है। तब किम उसे एक अजीब सी नजर से देखता है और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहता है कि उसका डिवाइस वापस कर दे, क्योंकि वो उसके लिए बहुत कीमती है। लेकिन बुली
उसका मजाक उड़ाता है, मना कर देता है और डिवाइस को जमीन पर फेंककर उस पर पैर रखकर तोड़ने लगता है। वो पास आकर किम के सिर पर भी मारता है, ये सोचकर कि वो कमजोर है और कुछ नहीं करेगा। लेकिन अचानक किम का रूप बदल जाता है और वो पलटकर जोरदार हमला करता है, जिसे देखकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है। होंग गुस्से में उस पर लात मारता है और उसे गिरा देता है। फिर अपने दोस्त से दरवाजा बंद करने को कहता है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। उसे अभी भी लगता है कि किम एक कमजोर लड़का है, लेकिन उसे क्या पता कि वो कितना खतरनाक है। इस बार किम खुद आगे बढ़ता है, आंखों में गुस्सा लिए, और उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच पूरी क्लास के सामने जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन किम किसी निंजा की तरह मूव करता है, उसे उठाकर डेस्क पर पटक देता है और उसके चेहरे पर लगातार वार करता है। फिर वो उसे पकड़कर गला दबाने लगता है और सख्त लहजे में कहता है कि जो भी उसके म्यूजिक डिवाइस को छुएगा उसका यही हाल होगा। होंग का दोस्त डर जाता है और बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग उसे रोक देता है और वार्न करता है कि अगर उसने दखल दिया तो वो खुद फंस जाएगा। किम गुस्से में उसका गला दबाता रहता है, लगभग उसे खत्म ही कर देता है, लेकिन सही वक्त पर छोड़ देता है और पीछे हट जाता है। फिर वो अपने ईयरफोन्स और म्यूजिक प्लेयर उठाता है। तभी होंग होश में आकर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किम तुरंत बच जाता है और उसके चेहरे पे जोरदार वार करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। किम उसे आखिरी बार चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा पास आने की कोशिश की तो वो उसे खत्म कर देगा। ये देखकर कैंग उसकी ताकत से इम्प्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि किम कोई आम लड़का नहीं है। लेकिन किम फिर से ईयरफोन्स लगाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्कूल के बाद वो जल्दी में निकलता है ताकि ट्यूशन पहुंच सके, लेकिन कैंग उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या वो प्रोफेशनल फाइटर है। साथ ही उसे चेतावनी देता है कि बुली होंग और उसकी गैंग उसे छोड़ने वाले नहीं हैं और कल जरूर उससे बदला लेंगे। किम उसकी बातों को इग्नोर करता है, कहता है कि वो कोई परेशानी नहीं चाहता और वहां से निकल जाता है। लेकिन बस में बैठकर होंग के साथ हुई फाइट को याद करते हुए किम खुश होता है कि उसने आखिरकार अपना बदला ले लिया और अपने अंदर भरा सारा गुस्सा निकाल दिया। वो ट्यूशन लेट पहुंचता है जहां उसका टेस्ट होता है और वो नर्वस होकर पेपर हल करता है, क्योंकि फाइट की वजह से उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। दिन के आखिर में जब वो घर लौटता है तो उसका पिता पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे पता चल चुका होता है कि किम लेट पहुंचा था। किम बहाना बनाता है कि ट्रैफिक बहुत था, लेकिन उसका पिता सख्त लहजे में उसे वार्न करता है कि दोबारा ऐसा हुआ तो सजा मिलेगी। तभी उसकी माँ टीवी की आवाज तेज कर देती है ताकि माहौल शांत हो जाए और मौका पाकर किम अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ पढ़ते हुए उसे अपने दिवंगत भाई की याद आती है। वो उसके साथ बिताए पलों को याद करता है जब उसने उसे ये ईयरफोन्स और म्यूजिक दिया था, और हमें पता चलता है कि किम को म्यूजिक से कितना प्यार है। वो उदास हो जाता है। तभी उसका पिता कमरे में आकर उसे हकीकत में वापस ले आता है और रोज की तरह उसके पास खड़ा होकर उसे पढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन किम फिर स्कूल जाता है ईयरफोन्स लगाए हुए, लेकिन अचानक होंग आकर उसे थप्पड़ मार देता है। किम कल की घटना के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बुली माफ नहीं करता और कहता है कि उसे इसका पछतावा कराएगा। फिर उसे स्कूल के बाद मिलने को कहकर चला जाता है। उसी वक्त कैंग फिर किम से मिलता है और उसे चेतावनी देता है कि होंग अब किसी गुंडे को लेकर आएगा और उसे कुछ फाइटिंग टिप्स भी देता है, लेकिन किम गुस्से में मना कर देता है और साफ कहता है कि वो किसी और से नहीं लड़ना चाहता, उसे कोई झंझट नहीं चाहिए। ब्रेक टाइम में किम वॉशरूम में जाकर चेहरा धो रहा होता है कि तभी जून अंदर आता है और उस पर हमला कर देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। बाकी स्टूडेंट्स डरकर बाहर भाग जाते हैं, लेकिन वही कैंग रुक जाता है। उसे ये फाइट देखनी है। जून यानी ये गुंडा किम को कमजोर समझकर उसे थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर घुटनों के बल आकर उसके जूते चूमने को कहता है ताकि वो उसे माफ कर दे, लेकिन किम साफ इनकार कर देता है। गुस्से में वो खुद भी लड़ने का फैसला करता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल आ जाता है और फाइट रोक देता है। वो किम की हालत देखकर समझ जाता है कि वो घायल है और कांग को उसे मेडिकल रूम ले जाने को कहता है। फिर जून को डांटता है और आखिरी चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर गड़बड़ की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जून अंदर से भड़क जाता है और उसका मन करता है कि प्रिंसिपल को ही मार दे, लेकिन खुद को रोक लेता है और मजबूरी में माफी मांगता है। किम जब वापस क्लास में आता है तो कैंग उसकी बहादुरी से काफी इंप्रेस होता है और उसे ट्रेनिंग देने का ऑफर करता है ताकि वो और स्ट्रांग बन सके, लेकिन किम उसे भी मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहता है। आखिरी पीरियड में जब वो क्लास में लौटता है तो देखता है कि उसके ईयरफोन्स और म्यूजिक प्लेयर गायब हैं। तभी उसे होंग का कॉल आता है कि वो उसके पास हैं और अगर उसे चाहिए तो स्कूल के पीछे आकर ले ले। मजबूरी में किम वहां जाने का फैसला करता है और कांग खुशी खुशी उसके पीछे हो लेता है। उसे सलाह देता है कि अपनी एनर्जी बचाए और फालतू में ना दौड़े, साथ ही कुछ फाइटिंग टिप्स भी देता है। इसी बीच होंग जून से बात करता है और उसे बताता है कि किम एक खास चीज पर कंट्रोल खो देता है जब कोई उसके ईयरफोन्स को छूता है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनकर जून यानी ये गुंडा मुस्कुराता है और उसी कमजोरी का फायदा उठाने का प्लान बनाता है।
जैसे ही किम वहाँ पहुँचता है वो अपने डिवाइस वापस मांगता है और बुली उसे देखकर खुश होता है और लड़ने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जून उसे रोकता है और कहता है कि पहले वो उससे फाइट करेगा, तभी उसे उसका सामान वापस मिलेगा। किम शुरू में लड़ने से मना करता है, लेकिन जून अचानक उसके चेहरे पर तेज और लगातार घूंसे मारता है और उसे उकसाता है कि वो खुद का बचाव करे। इधर होंग ये सब देखकर खुश होता है और सोचता है कि किम डरपोक है, कुछ नहीं कर पाएगा और ये उसका अंत है। लेकिन तभी किम का गुस्सा फट पड़ता है, वो जून पर टूट पड़ता है और कहता है कि अब उसे सिखाएगा कि उससे कैसे पेश आना है। वो उसे धक्का देकर मारना शुरू करता है, लेकिन गुस्से में कंट्रोल खो देने की वजह से जून उसकी हर चाल से बच जाता है। साफ दिखता है कि वो प्रोफेशनल बॉक्सर है और वो किम के पेट और चेहरे पर जोरदार वार करता है, जिससे किम जमीन पर गिर जाता है। जून समझता है कि उसने फाइट जीत ली, लेकिन उसे क्या पता किम की सालों की सख्त ट्रेनिंग और परवरिश अब काम आती है। जैसे ही वो खून देखता है उसका स्विच ऑन हो जाता है और वो एक खतरनाक रूप में बदल जाता है। इस बार वो दिमाग लगाकर हमला करता है, अपनी चालें कैलकुलेट करता है, एक दो बार सहता है, लेकिन तीसरी बार में वो उसके पैटर्न को समझ लेता है, अटैक से बचता है और जोरदार काउंटर मारकर उसका चेहरा तोड़ देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि किम कोई आम लड़का नहीं है। जून गुस्से में सोचता है कि ये सब किस्मत थी और फिर से अपनी बॉक्सिंग स्किल्स से उसके पेट पर वार करता है, लेकिन इस बार किम को कांग की सलाह याद आती है, पास रहो तभी जीत पाओगे, और वो वही करता है। उसके बिल्कुल करीब जाकर चिपक जाता है, वार सहते हुए उसे पकड़ता है और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। गिरते वक्त जून नीचे होता है, इसलिए उसे ज्यादा चोट लगती है। किम तुरंत मौका भांपकर फिर से हमला करता है, जोरदार वार पर वार करता है, खासकर उसके घायल पैर पर, और पूरी ताकत से उसके चेहरे को चकनाचूर कर देता है। आखिरकार वो फाइट जीत जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक में होते हैं। होंग तो डर से कांपने लगता है, सोचता है कि अब किम उसे भी खत्म कर देगा, इसलिए तुरंत माफी मांगता है, खुद को बच्चा बताकर गिड़गिड़ाता है। उसके ईयरफोन्स और म्यूजिक प्लेयर कांपते हाथों से वापस कर देता है और वादा करता है कि दोबारा उसके पास नहीं आएगा, लेकिन किम उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। ईयरफोन्स पहन लेता है क्योंकि वही एक चीज है जो उसे फिर से नॉर्मल बना सकती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोता है और कांग उसके पीछे आता है। उसकी पर्सनैलिटी और ताकत से बेहद इंप्रेस होता है। किम उससे पूछता है कि वो हर जगह उसके पीछे क्यों आता है और क्यों उसे लड़ने के लिए उकसाता है। वो बताता है कि पहली नजर में ही समझ गया था कि किम में फाइटिंग टैलेंट है, इसलिए चाहता है कि वो खुद का बचाव करना सीखे। तभी किम के फोन पर उसके पिता का मैसेज आता है कि तुरंत घर लौटे। किम घबरा जाता है कि कहीं पिता उसे इस हालत में ना देख लें, इसलिए वो कैंग से कपड़े बदलने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा है। कैंग मान जाता है और उसे अपना दोस्त कहता है, साथ ही एक क्रीम देता है ताकि वो अपने घाव छिपा सके। किम उसे धन्यवाद कहकर चला जाता है। घर जाने से पहले क्रीम लगाकर अपने जख्म छुपा लेता है, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रात में वो फिर उसी फाइट का सपना देखता है, लेकिन इस बार वो खुश होता है कि उसने खुद का बचाव किया। अचानक उसकी माँ उसे जगा देती है और उसके चेहरे पर चोट देखकर पूछती है तो वो बहाना बना देता है कि बास्केटबॉल खेलते वक्त चोट लगी। डिनर पर उसकी माँ नोटिस करती है कि वो पहले से ज्यादा खा रहा है। असल में वो अपनी एनर्जी रिकवर कर रहा होता है और हमेशा की तरह उसका पिता फिर पढ़ाई का प्रेशर डालता है, उसे और मेहनत करने और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहता है, जिस पर किम चुपचाप हामी भर देता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है और आसमान में उड़ते हुए एक प्लेन को देखकर मन ही मन चाहता है कि काश वो भी उसकी तरह आजाद होता। इस बीच गैंग का लीडर ह्यूक जून को बुरी तरह डांटता है क्योंकि वो किम जैसे कमजोर लड़के से हार गया। वो उसकी घायल टांग पर बार बार मारता है और उसे उसी पर खड़ा होने को मजबूर करता है। फिर वो बाकी बुलीज को सुनाता है कि उन्होंने गैंग की इज्जत मिट्टी में मिला दी है और साफ आदेश देता है कि किम का चेहरा तोड़ दो, जो नहीं करेगा उसे गैंग से निकाल दिया जाएगा। उधर हमारा हीरो स्कूल से निकल रहा होता है और कैंग फिर उसके साथ चलने लगता है। बताता है कि उसने उसके कपड़े धोकर खून के निशान हटा दिए हैं और रास्ते भर उससे बात करके करीब आने की कोशिश करता है। तभी अचानक जून तेज रफ्तार बाइक पर आता है और किम के सिर पर लकड़ी से मार देता है। किम जोर से गिरता है और घायल हो जाता है। कैंग घबरा जाता है और एम्बुलेंस बुलाने वाला होता है, लेकिन किम उसे रोक देता है क्योंकि उसे डर है कि उसके पिता को पता चल जाएगा। वो उठने की कोशिश करता है पर चक्कर आकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी में उसे वो दिन याद आता है जब उसका भाई मरा था। एम्बुलेंस उसे ले जा रही होती है और वो घबराकर होश में आता है। खुद को अस्पताल में पाता है जहाँ कैंग उसके पास बैठा होता है और वो उसे आराम करने को कहता है, लेकिन किम ट्यूशन लेट होने से डरता है और उठने की कोशिश करता है। तभी उसके माता पिता आ जाते हैं। उसकी माँ दौड़कर उसे गले लगाती है और वापस बेड पर लिटाकर आराम करने को कहती है। उसका पिता उससे पूछता है कि क्या हुआ। किम घबरा जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। तभी कैंग झूठ बोलकर संभाल लेता है कि बस में चक्कर आकर वो गिर गया था। पिता को शक होता है और वो पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है, रैंक क्या है। कैंग तुरंत बोल देता है कि वो सेकंड आता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। किम अपने पिता से डरा हुआ होता है और माफी मांगता है, लेकिन उसका पिता उसकी हालत देखने के बजाय कहता है
कि जल्दी ठीक हो जाओ और घर आकर पढ़ाई पूरी करो। ये सुनकर उसकी माँ दुखी हो जाती है और बाहर चली जाती है। बाहर जाकर उसे अपने बड़े बेटे की मौत का दिन याद आता है, कैसे एम्बुलेंस उसे ले गई थी लेकिन बचा नहीं पाई। वो रोते रोते टूट जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि वो अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आई है। इसी दौरान जून और होंग अस्पताल के बाहर खड़े होते हैं, डरते हैं कि अगर किम को कुछ हो गया तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए जून अंदर जाकर उसका हाल देखने का फैसला करता है। अंदर वो किम की माँ को टूटे हुए हाल में देखता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। माँ उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर किम का दोस्त समझती है, उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि किम अब ठीक है। जब वो उसके करीब आती है तो उसके चेहरे पर चोट देख लेती है और उसे कहती है कि अपना ख्याल रखे और घाव पर पट्टी लगाए। उसकी इस ममता से जून अंदर तक हिल जाता है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वो माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। उधर कांग अस्पताल में अपने छोटे भाई से मिलने जाता है जो कोमा में है और हालत बेहद गंभीर है। वो उससे बात करता है, उसे जागने के लिए कहता है और वादा करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। यहीं हमें पता चलता है कि उसका भाई बुलिंग का शिकार हुआ था, इसलिए वो किम के करीब आना चाहता है और चाहता है कि वो खुद को बचाना सीखे क्योंकि उसे किम में अपने भाई की झलक दिखती है। रात में किम अस्पताल से घर लौटता है। उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन वो कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान ना हो। बस इतना कहता है कि वो ठीक है। उसकी माँ शक करते हुए पूछती है कि क्या उसे स्कूल में बुली किया जा रहा है और यहाँ तक कि उसे स्कूल बदलने का भी ऑफर देती है क्योंकि वो उसके लिए डर रही है। लेकिन किम मना कर देता है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है और हमेशा की तरह पढ़ाई खत्म करके सोने चला जाता है। लेकिन इस बार वो ठान लेता है कि जिस चीज का वो हर बार सपना देखता है उसे सच करेगा। अगले दिन जब वो स्कूल पहुँचता है तो देखता है कि वही जून क्लास के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उसे लगता है कि वो फिर लड़ने आया है, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब ये गुंडा उसका हालचाल पूछता है और कहता है कि उसे आज आराम करना चाहिए था। फिर वो अपने किए के लिए माफी मांगता है। किम उसे माफ कर देता है लेकिन शर्त रखता है कि वो दोबारा उससे नहीं लड़ेगा। जून मान जाता है और वादा करता है, लेकिन जैसे ही ह्यूक यानी लीडर ये सब सुनता है वो आग बबूला हो जाता है। जून को पीटता है और उसे कायर कहता है। फिर खुद किम से निपटने का फैसला करता है। वो क्लास में आता है, किम के बारे में पूछता है। होंग उसे इशारा करता है और वो उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किम ईयरफोन्स लगाए बैठा होता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ह्यूक गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कांग बीच में आ जाता है और कहता है कि अगर उसने क्लास में लड़ाई की तो वो प्रिंसिपल को बता देगा। ह्यूक और भड़क जाता है और किम को छत पर मिलने को कहता है। ब्रेक टाइम में मजबूरी में किम वहां जाता है जहां लीडर उससे माफी मांगने को कहता है। उसे लगता है किम मना करेगा, लेकिन किम शांति से माफी मांग लेता है क्योंकि वो कोई झगड़ा नहीं चाहता। ये देखकर ह्यूक और गुस्सा हो जाता है। वो उसे सबक सिखाने के लिए जून को आगे बुलाता है और कहता है कि किम को पीटकर उसका चेहरा तोड़ दे, लेकिन जून मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही वादा कर चुका है कि वो उससे नहीं लड़ेगा। ह्यूक भड़क जाता है कि उसने उसकी बात नहीं मानी और उसे गिराकर डंडे से मारने लगता है, लेकिन तभी किम आगे बढ़कर डंडा पकड़ लेता है और लीडर को चेतावनी देता है कि उससे दूर रहे वरना अंजाम बुरा होगा। फिर वो कैंग से पूछता है कि ह्यूक को हराने के बाद कितने लोग बचेंगे। वो बताता है कि 2 और उससे भी खतरनाक हैं। ये सुनकर किम फैसला करता है कि वो सबका सामना करेगा और स्कूल को इन बुलीज से आजाद करेगा। वो ह्यूक पर हमला करता है, उसका डंडा छीनकर फेंक देता है। ये देखकर पूरी गैंग हैरान रह जाती है। एक लड़का बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूक उसे रोक देता है और कहता है कि उसे खुद मजा लेने दे। उसे अब भी लगता है कि किम आसान शिकार है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि सामने कौन खड़ा है। किम अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है, लात मारकर उसे गिरा देता है, लेकिन हायुक भी एक्सपीरियंस्ड फाइटर होता है। वो डंडे को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए तेज और ताकतवर वार करता है, जिससे किम गिर जाता है। वो उसका गला दबाने लगता है कि वो उसे खत्म ही कर देगा। किम को चक्कर आने लगते हैं और उसे लगता है कि अब सब खत्म है, लेकिन तभी वही जून सही समय पर आ जाता है और किम को बचा लेता है। वो ह्यूक पर हमला करता है और उसे दूर कर देता है। गैंग के बाकी लोग चौंक जाते हैं और जून को पकड़ लेते हैं ताकि लीडर उसे खत्म कर सके, लेकिन तभी किम फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार वो पूरी समझदारी से लड़ता है, ह्यूक के हर मूव को पढ़ता है, उसके स्टाइल को समझ लेता है और सही टाइम पर उसका डंडा छीनकर फेंक देता है। फिर वो तंज मारते हुए कहता है कि दिखने में मैं सीधा हूँ लेकिन मारने में बहुत खतरनाक हूँ, और उस पर टूट पड़ता है, उसे हवा में उड़ा देता है और डंडा तोड़ देता है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल न कर सके। आखिर में वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने किसी को भी फिर से बुली किया तो वो उसे खत्म कर देगा। ह्यूक उठ भी नहीं पाता, अपनी हार मान लेता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर गैंग के बाकी लोग गुस्से में किम पर टूटने वाले होते हैं, लेकिन तभी कांग आगे आकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है, उनका लीडर हार चुका है। उसी पल किम आसमान की तरफ देखता है और पहली बार उसे सच में आजादी का एहसास होता है। फिर वो जाकर अपना चेहरा धोता है ताकि खुद को संभाल सके और पढ़ाई जारी रखे। कांग उसकी इस जीत से काफी इंप्रेस होता है और नोटिस करता है कि जून भी अब बुलीज से अलग हो गया है और साफ कह चुका है कि वो अब उनके साथ
नहीं रहेगा। उधर ह्यूक होश में आते ही गुस्से से भर जाता है और मदद लेने का फैसला करता है। वो एक ऐसे लड़के के पास जाता है जो उससे भी ज्यादा ताकतवर है, एक प्रो फाइटर जैसा। वो म्यूजिक रूम में पहुंचता है जहां जी हुन पियानो बजा रहा होता है, दिखने में छोटा और दुबला लेकिन बेहद खतरनाक, और ह्यूक तक उससे डरता है। वो उसे बताता है कि वो एक नए स्टूडेंट से हार गया, माफी मांगता है और कहता है कि वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। फिर उससे किम से लड़ने की रिक्वेस्ट करता है। उसी समय किम क्लास की तरफ लौट रहा होता है लेकिन उसके पैर में दर्द हो रहा होता है। तभी अचानक जीहन आता है, उसे सहारा देता है और क्लास तक छोड़ देता है। किम उसे थैंक यू बोलता है लेकिन वो बदले में पैसे मांगता है ताकि जूस खरीद सके। मजबूरी में किम उसे पैसे दे देता है और वो खुशी खुशी चला जाता है। किम उसकी अजीब पर्सनैलिटी से हैरान रह जाता है। स्कूल के बाद वो ट्यूशन जाता है जहां उसका टेस्ट होता है, लेकिन ह्यूक के साथ हुई फाइट उसके दिमाग में घूमती रहती है जिससे वो ठीक से लिख नहीं पाता। रिजल्ट आता है और उसे 0 मिलता है। टीचर उसे डांटता है। किम माफी मांगता है और बाहर निकलता है। वहाँ जीहून खड़ा होता है, साथ में गैंग के कुछ मेंबर्स भी। किम समझता है कि ये निंजा उसे मारने आया है। वो ईयरफोन्स निकालकर तैयार हो जाता है लेकिन जीहू हंसने लगता है और कहता है कि अगर वो उससे लड़ेगा तो किम अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा। वो अपनी ताकत दिखाने ही वाला होता है कि तभी किम का पिता कार लेकर आ जाता है। किम को मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। रास्ते भर वो चुप रहता है और उसका पिता उसे फिर से समझाता है कि वो झगड़ों से दूर रहे और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। साथ ही कहता है कि कल उसे कहीं ले जाएगा। वो उसे एक शॉप पर ले जाता है जहाँ से उसके लिए नए कपड़े खरीदता है। वहाँ दुकानदार उसके बड़े भाई के बारे में पूछता है। पिता सच छुपाता है और कहता है कि वो अमेरिका में मेडिकल पढ़ रहा है। घर लौटकर वो फिर किम के पास खड़ा होकर उसे पढ़ने के लिए मजबूर करता है। रात को किम फिर वही सपना देखता है। अगले दिन स्कूल में वो कांग को बताता है कि जी हूँ और उसकी गैंग उससे लड़ने वाले थे, लेकिन कांग उसे सलाह देता है कि वो कुछ दिन उन्हें इग्नोर करे ताकि पूरी तरह ठीक होकर सही से लड़ सके। लेकिन क्लास में जाते ही वो देखता है कि वो सब पहले से वहाँ मौजूद हैं। जी हूँ उसके पास आता है, उसकी ताकत की तारीफ करता है और उसे अपनी गैंग ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन किम मना कर देता है। ये निंजा गुस्से में उस पर वही कोल्ड ड्रिंक फेंक देता है जो किम के पैसों से खरीदी थी और बोतल भी उसके चेहरे पर मारता है। किम का गुस्सा भड़क उठता है। वो उसे खत्म कर देना चाहता है लेकिन कैंग उसे मना करता है। स्कूल के बाद किम अपने पिता के साथ उस जगह जाता है जहां उसे ले जाने का वादा किया था। पता चलता है कि आज उसके दादा का बर्थडे है। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। दादा उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं और उसे पुराने स्कूल में वापस भेजने की बात करते हैं, लेकिन किम मना कर देता है क्योंकि वो जगह उसे अपने भाई की याद दिलाती है। खाने के बाद दादा उससे अलग बैठकर बात करते हैं और कहते हैं कि अपने पिता की बात माने वरना उसका अंजाम भी उसके बड़े भाई जैसा होगा। जब वो वहाँ से निकलता है तो उसे अपने भाई की झलक दिखती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन अचानक पूल में गिर जाता है। उसका पिता घबरा जाता है, सोचता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए तुरंत कूदकर उसे बचाता है। उसकी माँ गुस्से में दादा को डांटती है कि उन्होंने उसे इतना कुछ क्यों कहा, लेकिन दादा कहते हैं कि अब वो बड़ा हो चुका है, उसे जिम्मेदारी समझनी होगी और आखिरकार वो सच बता देते हैं कि उसका बड़ा बेटा मर चुका है। दादा की बात सुनकर किम को गुस्सा आता है कि उसके भाई को कमजोर कहा गया। अगले दिन स्कूल पहुँचते ही किम फैसला कर लेता है कि जीहून से लड़ेगा और अपने अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकालेगा। कांग उसे रोकने की कोशिश करता है, याद दिलाता है कि वो अभी भी घायल है, लेकिन किम उसकी एक नहीं सुनता और सीधे जीहून की क्लास में घुस जाता है। वो उसके हाथ से पेप्सी छीनकर उसके चेहरे पर फेंक देता है और बोतल भी उसी तरह उसकी पीठ पर मारता है जैसे उसने उसके साथ किया था। जी हूँ उसकी इस हरकत पर हंसता है और तय करता है कि उसे सबक सिखाएगा। वो उसे म्यूजिक रूम में ले जाता है। वहाँ एक पजल गेम उठाकर कहता है, जब तक मैं ये खत्म करूँ तुम्हें मौका है, या तो यहाँ से चले जाओ या हमारी गैंग ज्वाइन कर लो। लेकिन किम अपनी जगह डटा रहता है और जैसे ही जीहून खत्म करता है किम साफ कर देता है कि वो डरता नहीं। जीहून मुस्कुराता है और अचानक हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। किम कोशिश करता है वॉर करने की, लेकिन ये निंजा अपने नाम की तरह बेहद फुर्तीला है। वो हर अटैक से बचता है और मार्शल आर्ट्स के तेज वारों से किम को चौंका देता है। किम समझ जाता है कि ये कोई आम स्टूडेंट नहीं है और मौका देखकर उस पर झपटता है और उसे गिरा देता है। उसे लगता है कि अब जीहू हार मानेगा, लेकिन उल्टा जीहू स्थिति पलट देता है। उसका गला दबाने लगता है। किम छटपटाता है, लेकिन रोज वाला डरावना सपना याद आते ही उसकी सांसें टूटने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। जीहुन हंसते हुए उसे जमीन पर छोड़ देता है और कांग की तरफ मुड़कर कहता है, अब तेरी बारी है। वो उसे भी कमजोर समझकर मारने बढ़ता है, लेकिन कांग अचानक हंसता है, अपना चश्मा उतारता है और कहता है कि अब वो पछताएगा। तभी किम होश में आता है और कहता है, ये लड़ाई उसकी है, कोई बीच में नहीं आएगा। जी हूँ उसकी इस जिद से प्रभावित होता है और उसे दूसरा मौका देता है। इस बार किम पूरी फोकस के साथ लड़ता है। जी हूँ के ज्यादातर मूव्स को पढ़ चुका होता है, उसके पैटर्न को समझकर हमला करता है, लेकिन ये निंजा अब भी बहुत तेज है। वो फिर से बच जाता है और उसे गिराकर दोबारा गला दबाने की कोशिश करता है। उसे सरेंडर करने और गैंग ज्वाइन करने को कहता है, वरना खत्म कर देगा। लेकिन इस बार किम पहले से ज्यादा मजबूत होता है। वो खुद को छुड़ाता है, उसका हाथ जकड़ लेता है और लगातार मुक्कों की बरसात कर देता है।
राइट लेफ्ट बिना रुके आखिरकार जीहू को बुरी तरह घायल कर देता है। ये देखकर बुलीज हैरान रह जाते हैं और जीहू का एक साथी बीच में कूदकर उसे बचाने आता है। कांग उसे एक जबरदस्त किक मारकर दूर फेंक देता है। किम ये देखकर शॉक हो जाता है। कांग हंसकर कहता है, देख और सीख, और खुद उस बुली पर टूट पड़ता है। तेज और सटीक वारों से साफ दिखता है कि वो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है। वो हर वार सोच समझकर करता है और आखिरकार उसे भी ढेर कर देता है। पूरा सीन देखकर सब सन्न रह जाते हैं। तभी जीहू फिर से उठ खड़ा होता है। घायल होने के बावजूद हंसता है और कहता है कि वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो बदला लेकर रहेगा। वो अचानक किम पर झपटता है, उसे गिराकर पेट पर लगातार वार करता है। किम बचने की कोशिश करता है लेकिन जीहुन की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो पीछे घूमकर उसे फिर गिरा देता है और उसका हाथ पकड़कर तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो हमेशा के लिए लड़ाई से बाहर हो जाए। किम दर्द से कराहता है लेकिन आखिरी ताकत जुटाकर जीहन को उठा लेता है और जोर से उसके सिर पर मारता है। किम अपनी सीक्रेट मूव इस्तेमाल करता है। तेजी से दौड़कर हवा में छलांग लगाता है और जोरदार किक मारकर जीहू को दूर उड़ा देता है। फिर वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे तब तक दबाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता और इस तरह वो फाइट जीत जाता है। इसके बाद वो गैंग के पास जाता है और साफ चेतावनी देता है कि अगर किसी ने दोबारा उसे या किसी और को तंग किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर कैंग खुश होता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कहता है कि अब कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन किम के अंदर कहीं न कहीं लगता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन से वो खुद को और मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देता है। दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है और जीहुन के साथ हुई फाइट को याद करके उसकी मूव्स को कॉपी करने की कोशिश करता है। लेकिन इसका असर पढ़ाई पर पड़ता है। ट्यूशन में उसका ध्यान भटक जाता है। टीचर उसे डांटता है और गुस्से में उसके करीब आकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार किम उसका हाथ पकड़ लेता है और सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसका हाथ तोड़ देगा। टीचर डर जाता है और उसकी बदली हुई पर्सनैलिटी से हैरान रह जाता है। फिर उसके पिता को शिकायत करने का फैसला करता है। घर पहुंचने पर उसका पिता उस पर गुस्सा करता है, उसे मारने ही वाला होता है लेकिन खुद को रोक लेता है और सिर्फ इतना कहता है कि वो जाकर टीचर से माफी मांगे और पढ़ाई पर ध्यान दे। फिर उसे अकेला छोड़ देता है। लेकिन किम ईयरफोन्स लगाकर गानों में खो जाता है। अगले दिन वो कांग से मिलता है जो उसे बताता है कि असली लड़ाई अभी बाकी है। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें नाम यानी वो घमंडी अमीर लड़का स्कूल के लैब में स्टूडेंट्स को टॉर्चर कर रहा होता है सिर्फ अपने मजे के लिए। और फिर वो किम से कहता है कि वो मिलकर ऐसे लोगों को सजा दें। किम पहले मना कर देता है क्योंकि उसे अपने पिता का डर होता है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट आकर उसे झूठ देता है और थैंक यू कहता है कि उसकी वजह से अब कोई उसे बुली नहीं करता। ये सुनकर किम अंदर से बदल जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो किसी के लिए हीरो बन सकता है। वो कैंग से कहता है कि वो सोचकर जवाब देगा और वहाँ से चला जाता है। रात में उसका पिता उसे एक पार्टी में ले जाता है जहाँ सब लोग बहुत सभ्य और अच्छे दिखते हैं। लेकिन किम हैरान रह जाता है जब वो नाम को वहाँ देखता है। वो अमीर लड़का बाहर से बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रहा होता है। वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन किम मना कर देता है और कहता है कि वो उसकी असलियत जानता है। ये नकली अच्छाई उस पर काम नहीं करेगी। उसका पिता ये सुनकर चौंक जाता है, तुरंत उस लड़के से माफी मांगता है और किम को वहाँ से ले जाता है। किम कोशिश करता है उसे सच बताने की लेकिन उसका पिता उस पर भरोसा नहीं करता। कहता है ये सब अफवाहें हैं और उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, बाकी लोगों से उसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन इस बार किम मना कर देता है। वो साफ कहता है कि वो वही पढ़ेगा जो उसे पसंद है ताकि उसका अंजाम उसके भाई जैसा ना हो। ये सुनकर उसका पिता गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है और किम अकेला खड़ा रह जाता है, अंदर ही अंदर टूटता हुआ। हमें पता चलता है कि उसके बड़े भाई ने भी पिता के दबाव की वजह से मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था लेकिन वो उस प्रेशर को सह नहीं पाया और उसने अपनी जिंदगी खो दी। इसके बाद किम कांग से मिलता है और इस बार हाँ कह देता है। वो तय करता है कि वो नाम और बाकी बुलीज को सबक सिखाएगा। अगले दिन एनएम यानी वो क्रूर अमीर लड़का और उसकी गैंग एक कमजोर स्टूडेंट को वॉशरूम में पीटते हैं, इतना कि वो स्टूडेंट छत पर जाकर खड़ा हो जाता है। कूदने के बारे में सोचता है लेकिन डर के कारण रुक जाता है और अकेले बैठकर रोने लगता है। तभी नाम उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और अपने दोस्तों के साथ फिर उसे मारना शुरू कर देता है, हंसते हुए जैसे उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं। लेकिन तभी अचानक किम और कांग वहाँ पहुँचते हैं। दोनों ने मास्क पहने होते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एनएम और उसकी गैंग के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें बताते हैं कि अब उनका अंत करीब है। नेम उन पर हंसता है क्योंकि सामने सिर्फ 2 लोग हैं और इधर उसकी पूरी गैंग। और नेम अपने गैंग को आदेश देता है कि इन दोनों को पकड़ लो। उन्हें लगता है ये दोनों आसान टारगेट हैं लेकिन उन्हें क्या पता
कि सामने दो खतरनाक लड़के खड़े हैं। फाइट शुरू होते ही दोनों हवा में उड़ते हुए एक एक को गिराने लगते हैं। कंग अकेले ही बाकी गुंडों से भिड़ जाता है, जबकि किम सीधे नाम से लड़ने निकलता है। किम उस पर हमला करता है, लेकिन चौंक जाता है जब अमीर लड़के की ताकत सामने आती है। वो रेसलिंग में एक्सपर्ट होता है, किम को पकड़कर जमीन पर पटकता है और लगातार जोरदार वार करता है, जिससे किम गिर जाता है और लगने लगता है कि वो हार जाएगा। तभी कांग अपने सारे दुश्मनों को हराकर सही समय पर पहुंचता है और किम को बचाता है। फिर दोनों जगह बदलते हैं। कांग नाम पर टूट पड़ता है, जोरदार वार करता है और इसी बीच किम बाकी बुलीज को खत्म कर देता है। किम फिर कांग से कहता है कि उसे नाम से अकेले लड़ने दे और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। अब वो आसानी से उसके अटैक्स से बचता है और सही टाइम पर काउंटर करता है, क्योंकि उसने पिछले सभी फाइट्स से सीख लिया है। वो दुश्मन को पढ़ता है, उसकी चाल समझता है। जीहू की स्पीड और जून की ताकत दोनों को मिलाकर लड़ता है, हवा में उछलकर किक मारता है और नाम को गिरा देता है। घमंडी लड़का हैरान रह जाता है, आखिरकार हार मान लेता है, रोने लगता है और माफी मांगता है। लेकिन किम और कांग उसे यूं ही नहीं छोड़ते। वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें वो उस कमजोर स्टूडेंट से माफी मांगता है और उसी स्टूडेंट को कहते हैं कि अपना बदला ले। वो लड़का भी हिम्मत करके उसे लात मारता है और उसे गिरा देता है। ये देखकर दोनों खुश होते हैं और नेम को धमकी देते हैं कि अगर उसने दोबारा किसी को तंग किया तो ये वीडियो पूरे स्कूल में वायरल कर देंगे। इसके बाद दोनों अपनी पहली जीत का जश्न मनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है। फिर किम कपड़े बदलकर ट्यूशन चला जाता है, जबकि कांग अस्पताल जाकर अपने भाई से मिलता है और उसे वो वीडियो दिखाकर वादा करता है कि वो उन सब बुलीज से बदला लेकर रहेगा। अगले दिन क्लास में एग्जाम होता है और इस बार किम पूरी तरह फोकस में रहता है। वो सारे सवाल हल कर देता है और टॉप कर जाता है। कांग उससे मिलता है और कहता है कि अब उनकी अगली मिशन तैयार है, एक और विलेन को सबक सिखाना है। किम खुशी खुशी तैयार हो जाता है, लेकिन तभी बाहर निकलते वक्त वो देखता है कि होंग जून को फिर से गैंग में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। किम तुरंत उस बुली को चेतावनी देता है कि उससे दूर रहे। होंग डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी स्कूल में एक नया रहस्यमयी स्टूडेंट ली एंट्री लेता है। प्रिंसिपल उसे चेतावनी देता है कि वो किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहे, वरना पिछली बार की तरह उसे निकाल दिया जाएगा। वो मान जाता है और क्लास में चला जाता है। वहाँ वो गलती से जीहू की सीट पर बैठ जाता है और जब जीहू आता है तो उससे पैसे मांगता है। वो चुपचाप दे देता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं होता। जीहू उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रहस्यमयी लड़का ली आसानी से उसके अटैक्स से बच जाता है और हल्का सा धक्का देकर उसे गिरा देता है। फिर शांत होकर कहता है कि वो किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। जीहू उसकी ताकत देखकर चौंक जाता है और तुरंत प्लान बनाता है कि उसे किम के खिलाफ खड़ा किया जाए। होंग को भेजता है, जो जाकर किम से झूठ बोलता है कि ये नया लड़का स्कूल पर कब्जा करना चाहता है। किम उसकी बातों में आ जाता है और उस रहस्यमयी लड़के ली को छत पर बुलाकर उससे लड़ने लगता है। वो उस पर हमला करता है, लेकिन ली बार बार बचता है और लड़ने से इनकार करता है, क्योंकि वो सच में झगड़ा नहीं चाहता। किम का गुस्सा बढ़ने लगता है और वो कंट्रोल खोने ही वाला होता है। तभी सही वक्त पर कांग किम को रोक देता है और पता चलता है कि वो उस रहस्यमयी लड़के को पहले से जानता है। वो उससे माफी मांगता है, कहता है कि ये सब गलतफहमी थी और उसे माफ करने को कहता है। ली मान जाता है, लेकिन उन्हें आखिरी बार चेतावनी देता है कि उससे दूर रहें, क्योंकि वो किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता और वहां से चला जाता है। इसके बाद कैंग किम के साथ बैठकर उसे बताता है कि वो लड़का एक ऐसी स्कूल से आया है जो जेल जैसी है, जहां सारे स्टूडेंट्स अपराधी होते हैं और वहां ताकत के आधार पर रैंकिंग सिस्टम चलता है। हर दिन लड़ाई होती है और सिर्फ जीतने वाला ही आगे बढ़ पाता है। वो कहता है कि जाहिर है ली वहाँ का सबसे ताकतवर रहा होगा, तभी तो अब यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ये सुनकर किम हैरान भी होता है और उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह भी जागता है, जैसे वो खुद वहाँ जाकर लड़ना चाहता हो। तभी अचानक शोर सुनाई देता है। वो देखते हैं कि जीहू और बुलीज की गैंग उस रहस्यमयी लड़के ली का पीछा कर रही है और वो उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाता है। स्पष्ट है कि वो जानबूझकर उन्हें वहीं लाया है। वो उन्हें आखिरी बार चेतावनी देता है कि उससे दूर रहें, लेकिन जीहू नहीं मानता और हमला करता है, लेकिन ली उसकी हर चाल को आसानी से रोक देता है। जमीन पर एक लाइन खींचकर कहता है कि जो भी इसे पार करेगा उसका बुरा हाल होगा। बुलीज डर जाते हैं, लेकिन जीहू अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर टूट पड़ता है। फिर भी ली इतनी तेजी और स्किल से लड़ता है कि कुछ ही सेकंड में सबको जमीन पर गिरा देता है। कोई हिल भी नहीं पाता और वो शांत आत्मविश्वास के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किम देर से घर लौटता है, जहाँ उसका पिता उसका इंतजार कर रहा होता है। वो गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसकी माँ सही समय पर आकर उसे रोक लेती है और साफ कहती है कि वो अब ऐसा दोबारा नहीं होने देगी। वो उसे याद दिलाती है कि उसकी सख्ती की वजह से उनका बड़ा बेटा खो गया और वो किम के साथ ऐसा नहीं होने देगी। ये सुनकर किम को राहत मिलती है, लेकिन रात में फिर वही डरावना सपना उसे सताता है। वो समझ नहीं पाता क्यों। फिर वो कांग से नई मिशन के लिए मिलता है। इसी दौरान कुछ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स दो मोटे लड़कों को बुरी तरह पीट रहे होते हैं, उनसे पैसे भी छीन लेते हैं और लड़कियों से वीडियो बनवा रहे होते हैं।
यहाँ तक कि उन्हें कपड़े उतारने को मजबूर करने वाले होते हैं। तभी किम और कांग मास्क पहनकर पहुंचते हैं और बिना देर किए उन पर टूट पड़ते हैं। हवा में छलांग लगाकर तेज वारों से सबको गिरा देते हैं। कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता और साफ कह देते हैं कि अब किसी को तंग करने की हिम्मत मत करना। सब उनकी ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन तभी स्पोर्ट्स गैंग का ह्यूक लोहे की रॉड उठाकर पीछे से किम पर वार करता है। किम का गुस्सा फट पड़ता है। वो उस पर टूट पड़ता है, बेरहमी से मारता है, उसका चेहरा तोड़ देता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता का व्यवहार याद आता है और वो कंट्रोल खोने लगता है। वो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि कैंग बीच में आकर उसे रोक देता है और वहां से ले जाता है। रास्ते में वो उसे समझाता है कि उसे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो भी उन्हीं लोगों जैसा बन जाएगा जिनसे वो लड़ रहा है। किम उसकी बात समझता है, माफी मांगता है और वादा करता है कि वो सिर्फ बुलीज को ही सजा देगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी अचानक कांग के फोन पर अस्पताल से कॉल आती है। उसे खबर मिलती है कि उसका भाई कोमा से बाहर आ गया है। वो तुरंत उसके पास भागता है। वहां पहुंचकर उसे होश में देखकर रो पड़ता है। कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और वादा करता है कि अब वो उसकी रक्षा करेगा। फिर उसे आराम करने के लिए छोड़कर बाहर निकलता है। लेकिन दिमाग में बुलीज घूमते रहते हैं जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया था। वो ठान लेता है कि वो उनसे बदला लेकर रहेगा। इधर किम ट्यूशन जाता है और सुनता है कि स्टूडेंट्स उन मास्क्ड लड़कों की बातें कर रहे हैं जो बुलीज से लड़ते हैं। वो खुश होता है कि अब वो उनके लिए एक लेजेंड बन चुका है, एक हीरो, और तय करता है कि वो ये काम जारी रखेगा। लेकिन घर पहुंचते ही उसका पिता उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसके हेडफोन्स और म्यूजिक डिवाइस छीनने की कोशिश करता है, मगर किम मना कर देता है और बताता है कि ये उसके भाई की आखिरी निशानी है जो उसे प्रेशर से बचने के लिए देता था। वो अपने पिता को उसके भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि वो भी अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहता है और फिर कैंग से मिलकर नई मिशन के लिए निकलता है। दोनों एक बड़े गैंग के अड्डे पर पहुंचते हैं। कंग चेतावनी देता है कि ये पहले जैसा नहीं है, ये गैंग खतरनाक है और सब पक्के अपराधी हैं। दोनों मास्क पहनकर अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर घुसते ही पता चलता है कि ये एक ट्रैप था। चारों तरफ से बुलीज उन्हें घेर लेते हैं, अलग अलग हथियारों के साथ। मजबूरी में दोनों लड़ाई शुरू करते हैं। तेज वारों से कई लोगों को गिरा देते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। लड़ाई के बीच एक बुली किम के पहले से घायल हाथ पर वार करता है, जिससे वो गिर जाता है। कंग अकेले ही सबका सामना करता है, सबको पीछे धकेलता है और फिर किम के पास लौटकर दोनों पीठ से पीठ मिलाकर लड़ते हैं। लेकिन आखिरकार संख्या के आगे हार जाते हैं। उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है, पकड़ लिया जाता है और उनके मास्क उतार दिए जाते हैं। बुलीज उनका वीडियो बनाने लगते हैं ताकि साबित कर सकें कि ये हीरो नहीं है। लेकिन उसी वक्त किम गुस्से में अपनी सारी ताकत जुटाकर खुद को छोड़ लेता है और फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। कांग भी साथ देता है। वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उन्हें डराता है, कांच तोड़कर रास्ता बनाता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। गैंग उनके पीछे दौड़ती है। दोनों थक जाते हैं और लगभग पकड़े ही जाते हैं। तभी उनका दोस्त जून बाइक लेकर आता है और उन्हें बैठाकर वहां से निकाल लेता है और किम उससे कहता है कि वो आज रात उसके घर रुकेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका पिता उसे इस हालत में देखे। जून उसे एक बॉक्स जिम में ले जाता है और समझाता है कि लड़ाई एक एडिक्शन की तरह होती है। अगर इसमें फंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल है और इंसान खुद बुली बन जाता है। किम उसकी बात मानता है और वादा करता है कि वो अब इससे दूर रहेगा। तभी उसके पिता का कॉल आता है, लेकिन वो उठाता नहीं। मैसेज करके बता देता है कि वो दोस्त के घर रुक रहा है और फोन बंद कर देता है। उधर बुलीज का गैंग कीसू के पास जाता है और उसे वीडियो दिखाता है। वो पहचान लेते हैं कि किम और कांग ही मास्क्ड हीरोज हैं और उससे बदला लेने को कहते हैं। कीसू उन्हें हल्के में लेकर हंसता है, लेकिन उनका स्कूल पता करके खुद वहां जाने का फैसला करता है। अगले दिन किम अपने दोस्त की सलाह मानकर लड़ाई से दूर रहने की कोशिश करता है। तभी कीसू यानी ये साइको स्कूल पहुंचता है और सीधे म्यूजिक रूम में घुसकर एक स्टूडेंट को आसानी से पीट देता है। तभी जीहू और उसकी गैंग वहां पहुंचते हैं। उन्हें लगता है ये कोई आम लड़का है, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करते हैं, कीसू हंसते हुए एक ही वार में जीहू को गिरा देता है। जीहू गुस्से में पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन उसे क्या पता सामने कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि खतरनाक दरिंदा है। कीसू बिना हाथ जेब से निकाले उसकी हर चाल से बचता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर अपनी बारी में उसे जमीन पर पटक कर अपनी खतरनाक मूव से उसकी टांग तोड़ देता है और उसके सरेंडर करने के बाद भी मारता रहता है, हंसता रहता है। साफ दिखता है कि इस साइको में जरा भी रहम नहीं है। ये खबर हमारे हीरोज तक पहुंचती है और वो उसे रोकने निकलते हैं, लेकिन कांग उसे देखते ही चौंक जाता है क्योंकि वो उसे पहचानता है, वही इंसान जिसने उसके भाई के साथ ये सब किया था। किम लड़ने को आगे बढ़ता है, लेकिन कांग उसे रोक देता है। वो खुद बदला लेना चाहता है अपने भाई के लिए। वो चश्मा उतारकर पूरी ताकत से कीसू पर टूट पड़ता है, लेकिन कीसू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकलता है। वो उसे आसानी से गिरा देता है। तभी कांग को 3 साल पुरानी यादें याद आती हैं, जब वो और उसका भाई कमजोर थे और बुलीज रोज उन्हें पीटते थे। गैंग में शामिल होने का ऑफर भी मिला था, लेकिन उसने मना कर दिया था, इसलिए और ज्यादा पीटे गए। फिर भी दोनों हंसते थे क्योंकि वो साथ थे। उन्होंने वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन एक दिन बुलीज ने उन्हें छत पर घेर लिया, गैंग से पैसे लेकर उसे जाने दिया, लेकिन उसके भाई को नहीं छोड़ा। वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन भाई ने उसे जाने को कहा ताकि
वो मदद ला सके। जब वो वापस आया तब तक देर हो चुकी थी। उसके भाई को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो कोमा में चला गया। तभी से कैंग ट्रेनिंग कर रहा था ताकतवर बनने और बदला लेने के लिए। वो यादों से बाहर आता है, लेकिन कीसू उसका मजाक उड़ाता है, उसे अब भी कमजोर कहता है। गुस्से में कांग फिर हमला करता है, लेकिन कीसू पर उसका कोई असर नहीं होता। वो उसके बाल पकड़कर बेरहमी से पीटता है, उसे जमीन पर पटकता है और कुर्सी से तोड़ देता है। ये देखकर किम से सहा नहीं जाता। वो चिल्लाकर उसे रोकने को कहता है और खुद उस पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। कीसू उसे पकड़कर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन किम फुर्ती से निकल जाता है, दीवार का सहारा लेकर उछलता है और उसे जोरदार वार करता है। कीसू उसकी ताकत से इम्प्रेस होकर उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन किम मना कर देता है और पूरी ताकत से लड़ता रहता है। उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन कीसू हंसता है और कहता है कि ये तो बस वार्म अप था, अब असली लड़ाई शुरू होगी। इस बार वो पूरी गंभीरता से लड़ता है। किम के हर वार से बच जाता है। उसकी घायल हाथ को नोटिस कर उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है, उसे गिराकर तेज और भारी पंच मारता है। किम दर्द से चिल्ला उठता है। कीसू उसके पास आता है, उसके हाथ पर पैर रखकर दबाता है और कांग के सामने कहता है, तेरे भाई के साथ भी मैंने यही किया था। फिर वो उसकी टांग तोड़ने के लिए गिटार उठाता है। किम डर जाता है, उसे लगता है अब सब खत्म हो जाएगा। तभी ठीक उसी वक्त ली वहाँ पहुँच जाता है और कीसू को पीछे हटने के लिए कहता है। उसकी आवाज में ऐसा दबाव होता है कि कीसू भी उसे पहचान कर थोड़ा घबरा जाता है और मजबूरी में पीछे हट जाता है। जाने से पहले वो किम के हेडफोन्स और म्यूजिक डिवाइस उठाकर कहता है, अगर इन्हें वापस चाहिए तो पहले ट्रेनिंग कर, फिर मुझसे सामना करना, और वहाँ से चला जाता है। किम दर्द में पड़ा होता है और उसे अचानक एक पुरानी याद झकझोर देती है। पता चलता है कि उसके पिता उसके बड़े भाई के साथ भी यही सख्ती करते थे। उसे रोज पढ़ाई के लिए मजबूर करते, मारते डांटते थे ताकि वो मेडिकल कॉलेज में जाए। इसी दबाव में उसका भाई मानसिक रूप से टूटने लगा था। एक रात जब किम सो रहा था, उसका भाई नींद में ही उसके पास आया और उसे गला दबाने लगा, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लिया। वो बार बार ऐसा करने लगा जिससे किम उससे डरने लगा। आखिरकार उसके भाई ने पिता से कहा कि वो मेडिकल नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन पिता ने उसे मना कर दिया और मारा भी। उस रात वो किम के पास आया, उसे हेडफोन्स दिए, माफी मांगी और कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और फिर खिड़की से कूद गया। किम अपनी यादों से बाहर आता है और खुद को अस्पताल में पाता है। उसका पिता उसे पूछता है कि उसके साथ ये किसने किया, ताकि वो उसे सजा दिला सके। वो बताता है कि ये सब नाम ने कराया था, लेकिन उसका पिता उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि सामने वाला एक अमीर परिवार से है। वो फैसला करता है कि किम को इस स्कूल से निकालकर अमेरिका भेज देगा। तभी कांग उसे देखने आता है। वो खुद को दोषी मानते हुए माफी मांगता है और कहता है कि किम को कीसू से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन किम चुप रहता है। रात में किम सोते हुए अपने भाई को सामने देखता है जो उसे अपने साथ आने के लिए बुलाता है। किम अनजाने में उसके पीछे चलने लगता है, लेकिन उसकी माँ जाग जाती है और उसे बिस्तर पर नहीं पाकर घबरा जाती है। वो उसे अस्पताल की छत पर पाती है जहां वो जैसे अपने भाई के पास जाने वाला होता है। वो टूटकर उसे रोकती है, माफी मांगती है कि वो उसके भाई को नहीं बचा पाई और वादा करती है कि अब वो किम को उसके पिता के दबाव से बचाएगी। उसकी हालत बिगड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये देखकर किम पिघल जाता है, उसे गले लगाकर शांत करता है और वापस कमरे में ले आता है। वहाँ उसका पिता खड़ा होता है और फिर से उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहता है, लेकिन इस बार उसकी माँ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अब वो अपने बेटे को खोने नहीं देगी और उसे अपनी पसंद की जिंदगी जीने देगी। अगले दिन वो रहस्यमयी लड़का ली स्कूल जा रहा होता है, लेकिन कीसू की गैंग पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। उन्हें लगता है कि वो उसे संख्या से दबा देंगे, लेकिन वो उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर अकेले ही सब पर भारी पड़ता है। वो हवा में उछलते हुए तेज वारों से सबको गिरा देता है। कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता, लेकिन अचानक दो लोग पीछे से हमला कर देते हैं, उसके सिर पर वार करते हैं और उसका कंधा व हाथ घायल कर देते हैं, जिससे वो गिर जाता है। गैंग खुश होती है कि वो जीत गए, लेकिन वो लड़का दर्द सहकर फिर खड़ा होता है और एक एक करके सबको हरा देता है। वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि कीसू सामने आ जाता है। वो उसकी हालत देखकर मौका भांपता है और उसे खत्म करने के लिए हमला करता है। मजबूर होकर ली अपनी जैकेट उतारता है और पूरी ताकत से लड़ता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की होती हैं, लेकिन कीसू उसकी चोट का फायदा उठाता है। बार बार उसके घायल कंधे और हाथ पर वार करता है, फिर उछलकर उसकी सिर पर हमला करता है, हर कमजोर जगह को निशाना बनाता है और आखिरकार उसे जमीन पर गिरा देता है। उसे लगता है कि उसने जीत लिया, लेकिन वो रहस्यमयी लड़का ली इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। कीसू को गिराकर उसकी गर्दन पकड़कर पूरी ताकत से दबाता है। उसे लगता है कि वो बेहोश हो गया तो छोड़ देता है, लेकिन कीसू सिर्फ नाटक कर रहा होता है। वो अचानक उठकर उसे उठाता है और जमीन पर पटक देता है, फिर मौका पाकर लगातार बेरहमी से मारता है, उसका चेहरा तोड़ देता है और आखिरकार उसे हरा देता है। वो उसे वहीं गिरा छोड़ हंसता है और अपनी गैंग को आदेश देता है कि उसे इतना मारो
कि वो हमेशा के लिए लड़ने लायक न बचे। इधर किम अस्पताल से डिस्चार्ज होता है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि अब वो उसकी रक्षा करेगी, उसे घर ले जाती है, उसका मन ठीक करने के लिए उसके पसंद का खाना खिलाती है और कहती है कि वो अपने दोस्त कैंग को कॉल करे जो उससे मिलने आता था और अब जरूर चिंतित होगा। उधर कैंग अकेले सड़क पर चलता हुआ किम को मिस कर रहा होता है, उनकी यादें याद करता है और फैसला करता है कि वो उसके हेडफोन्स वापस लाएगा। वो सीधे कीसू के ठिकाने पर पहुंचता है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। कीसू उसे अभी भी कमजोर समझकर हंसता है। दोनों गैरेज में जाते हैं और कैंग कहता है कि अगर वो उसे हरा दे तो उसे किम का म्यूजिक डिवाइस देना होगा। लड़ाई शुरू होती है। कीसू हमला करता है लेकिन कैंग उसे रोककर जोरदार किक मारता है, जिससे कीसू हैरान हो जाता है कि उसकी ताकत बढ़ चुकी है। गुस्से में कीसू पूरी ताकत से लड़ता है। दोनों की फाइट बराबरी की होती है, लेकिन आखिरकार अनुभव के कारण कीसू भारी पड़ता है। अपनी खास मूव से उसे गिराकर हरा देता है। फिर भी वो मानता है कि कैंग अब एक मजबूत प्रतिद्वंदी बन चुका है और उसे डिवाइस वापस दे देता है। इसी बीच किम घर लौटता है, लेकिन वहाँ देखकर दंग रह जाता है। उसका दादा, पिता और पुलिस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। उसकी माँ टूट जाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजने का निर्णय लिया जाता है। किम को पुलिस के साथ ले जाया जा रहा होता है कि तभी उसे कांग का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाता है। किम चिंतित होकर उसके पास जाता है और उसे बुरी हालत में देखकर चौंक जाता है, लेकिन कैंग उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है और उसे उसका म्यूजिक डिवाइस वापस देता है। वो बताता है कि उसे पता चल गया है कि किम अमेरिका जा रहा है, इसलिए वो उससे मिलने आया था। फिर उसे अलविदा कहकर चला जाता है। किम उसकी बातों से भावुक हो जाता है, हेडफोन्स पहनता है और अपने भाई की बात याद करता है, किसी को अपनी जिंदगी कंट्रोल मत करने देना। और तभी वो फैसला करता है कि कीसू और सभी बुलीज से बदला लेकर रहेगा। अगले दिन कीसू को आखिरी लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। हेडफोन्स उतारकर सीधे उस साइको पर हमला करता है। पूरे स्कूल के सामने जबरदस्त फाइट शुरू होती है। शुरुआत में कीसू हावी रहता है क्योंकि उसके पास ज्यादा अनुभव है, लेकिन किम हार नहीं मानता। हर चोट के साथ वो और मजबूत होता जाता है। कीसू उसकी जिद और हिम्मत से प्रभावित होता है, लेकिन फिर उसकी घायल बाह को निशाना बनाकर उसे गिरा देता है और उस पर पैर रखकर उसे हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करता है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स उसकी ताकत देखकर डरते हुए भी उसका नाम चिल्लाने लगते हैं। किम दर्द में तड़पता है, लेकिन वो हार मानने से इनकार कर देता है। वो उठता है और पूरी ताकत से पलटवार करता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुक्केबाजी होती है। फिर अचानक किम अपने प्लास्टर से उसके सिर पर वार करता है। जोरदार हमला और पहली बार कीसू जमीन पर गिर जाता है। किम उसके पास जाकर लगातार वार करता है। फिर हेडफोन्स पहनकर फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है कि तभी कैंग और उसके पिता वहां पहुंच जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो ये सब बंद कर दे, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और सीधे कीसू पर किक मारकर उसे जोरदार चोट देता है। इस बार किम जीत जाता है और स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का बन जाता है। एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि वो एक नए स्कूल के लिए निकल रहा है, लेकिन ये कोई साधारण स्कूल नहीं बल्कि एक बोर्डिंग स्कूल है जो जेल जैसा लगता है, जहां उसे सजा के तौर पर भेजा जा रहा है। उसकी माँ उसे गले लगाकर विदा करती है और किम भारी दिल के साथ बस में बैठ जाता है। तभी अचानक कांग उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि वो भी उसके साथ ही जा रहा है। ये सुनकर किम इमोशनल हो जाता है कि उसका दोस्त उसे अकेला नहीं छोड़ रहा। फिर दोनों देखते हैं कि सुपरवाइजर ही छात्रों को पीट रहा है और तभी उन्हें समझ आता है कि ये वही खतरनाक फाइटिंग स्कूल है जहां ली पहले पढ़ता था। दोनों अंदर जाते हैं। आंखों में जोश और इरादा साफ दिख रहा होता है और तय करते हैं कि अब मिलकर यहाँ के हर क्रिमिनल को हराएंगे और शहर के सबसे ताकतवर स्टूडेंट बनेंगे। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है, लेकिन साफ लगता है कि इसका दूसरा सीजन जरूर आएगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि उसका भी रिकैप आए तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी।